विच आर द टॉप 5 फ्लोर टाइल ब्रांड्स इन इंडिया। तो आज के इस पॉडकास्ट में इस सवाल का जवाब भी मिलेगा और साथ ही वो क्राइटेरिया जिस बेसिस पर आप खुद भी किसी ब्रांड को असेस कर सकते हैं। ओटीएफ के प्लेटफॉर्म पर इस सवाल को लेने के पीछे जो एक बहुत बड़ी वजह है वो ये कि इंटरनेट और सोशल मीडिया में बहुत सारे ऐसे ब्लॉग्स या वीडियोस हैं जिनमें टॉप 5 या टॉप 10 टाइल ब्रांड्स का जिक्र है। मैंने भी उनमें से काफ़ी सारे देखे, कुछ तो उनमें से बहुत फनी लगे। कुछ लिस्ट में मैंने ऐसी ब्रांड के भी नाम देखे कि जिनके ओनर यदि ये लिस्ट देख लें तो शायद खुद भी बहुत हंसेंगे। नमस्ते एंड वेलकम टू ऑन द फ्लोर। मैं हूं दिनेश व्यास और जैसा कि आप जानते हैं इस ऑनगोइंग सीरीज में इस समय टॉपिक चल रहा है अबाउट टाइल्स एंड टाइलिंग। आज का ये पॉडकास्ट जिस सवाल के रिस्पॉन्स में है वो है विच आर द टॉप 5 फ्लोर टाइल ब्रांड्स इन इंडिया। मैं आपको बताता हूं 6 क्राइटेरिया जो इंपॉर्टेंट है ब्रांड की रेटिंग के लिए। कौन से हैं वो 6 क्राइटेरिया? सबसे पहला क्राइटेरिया है ओवरऑल कंपनी का साइज, उसका टर्नओवर, सेल्स टर्नओवर, उसका वॉल्यूम, उसकी कैपेसिटीज, फिर उसकी कितनी रीच है, उसके कैसे रिव्यूज हैं और जनरल परसेप्शन क्या है। बड़ी कंपनी, छोटी कंपनी, मिड साइज कंपनी, ओवरऑल ये हुआ। दूसरा क्राइटेरिया काफी इंपॉर्टेंट है टाइल पॉइंट ऑफ व्यू, वो है प्रोडक्ट क्वालिटी और ड्यूरेबिलिटी। तीसरा क्राइटेरिया है प्रोडक्ट रेंज। डिफरेंट लोगों के डिफरेंट टेस्ट हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की डिफरेंट डिमांड है, तो हमें उस ब्रांड में कितनी बड़ी रेंज मिलती है तो चूज टाइल्स। और इंडियन कंज्यूमर काफी इंटेलिजेंट है, तो ये रेंज और वैरायटी के साथ साथ वैल्यू फॉर मनी भी इंपॉर्टेंट होता है। चौथा क्राइटेरिया है इनोवेशन एंड प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। पांचवा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है अवेलेबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। और छठवां लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्राइटेरिया है वारंटीज, गारंटीज एंड कस्टमर सर्विस। तो कौन सी हैं वो 5 टॉप फ्लोर टाइल ब्रांड्स इन इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ दीज 6 क्राइटेरिया? लेकिन उसके पहले कुछ फैक्ट्स आपसे और शेयर करता हूं, ब्रांड के नाम उसके बाद। पहला फैक्ट ये है कि अलग अलग ब्रांड्स, ये जो 6 डिफरेंट क्राइटेरिया हमने डिस्कस किए, इन पर एक जैसा स्कोर नहीं करते। कोई ब्रांड ज्यादा करती है किसी एक क्राइटेरिया पे, कोई दूसरे क्राइटेरिया पे ज्यादा करती है। एक मजेदार एग्जांपल लेते हैं, मारुति सुजुकी और मर्सिडीज बेंज, दोनों नाम आपने सुने हैं। कार की दोनों ब्रांड्स हैं। क्या परसेप्शन है आपका इनके बारे में, कैसे रेट करते हैं आप? लेकिन उसके पहले मैं आपको डेटा दे देता हूं। पिछले फाइनेंशियल ईयर में मारुति ने टोटल बिजनेस किया लगभग 1,12,500 करोड़ का, और उसने बेची लगभग 19 लाख, 19.5 लाख कार्स, आई थिंक 19,66,000 कार्स। वहीं पे मर्सिडीज ने टोटल बिजनेस 2023 में किया, नंबर ऑफ कार्स जो उसने बेची वो थी 17,500, 1/10 से कम। यहां मैं टाइल को कार से कंपेयर नहीं कर रहा, बट जो पॉइंट एम्फेसिस करना चाह रहा हूं वो ये है कि किसी एक क्राइटेरिया पे, यानी कि सिर्फ बैलेंस शीट के बारे में अगर मैं बात करूं कि उसकी सेल्स इतनी है, उसका वॉल्यूम इतना है, उसके डीलर्स इतने हैं, तो सिर्फ वो क्राइटेरिया काफी नहीं होता किसी ब्रांड की, या जब हम डिफरेंट ब्रांड्स की रेटिंग कर रहे हैं। दूसरा एक और फैक्ट है टाइल इंडस्ट्री में कि ब्रांड से ज्यादा जोर प्रोडक्ट पे है, डिजाइन पे है, क्वालिटी पे है, सर्विस पे है। एक तीसरा बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं आपको इस इंडस्ट्री का, कि ये जो 5 या 10 जो भी नोन या एस्टैब्लिश ब्रांड्स अगर आप कहते हैं, इनके अलावा कम से कम 700 से 800 और भी ब्रांड्स हैं इंडिया में, और इनका जो क्यूमुलेटिव वॉल्यूम है दैट इज ह्यूज। इनकी ब्रांड इमेज का क्या? इनकी ब्रांड इमेज बनाते हैं उनके जो भी लोकल डिस्ट्रीब्यूटर हैं, रिटेलर हैं या डीलर्स हैं, ये मिलके बनाते हैं। और कुछ ऐसी फैक्ट्रीज भी जहां एक से ज्यादा ब्रांड नेम में मटेरियल पैक होता है। चौथा पॉइंट, गारंटीज, वारंटीज और आफ्टर सेल्स सर्विस। इस इंडस्ट्री पे एक्सेप्शन ही कुछ हैं, अदरवाइज इस पर कोई फोकस नहीं है। ये आपको डिसअपॉइंटिंग लग सकता है, बट ये एक फैक्ट है। तो अब फाइनली हम बात करते हैं कौन सी हैं वो 5 टॉप फ्लोर टाइल ब्रांड्स इन इंडिया। देखिए, अभी तक हमने जितना भी डिस्कशन किया इंडस्ट्री के बारे में और 6 क्राइटेरिया के बारे में, उसके बेसिस पर मैं इन 5 ब्रांड्स को किसी क्रम में 1, 2, 3, 4, 5 न करके 2 ग्रुप्स में बांटता हूं। पहले ग्रुप में है 3 ब्रांड, कजारिया, जॉनसन और सोमानी। अब ये तीनों ब्रांड, जो 6 अलग अलग क्राइटेरिया हैं,
इसमें अलग-अलग तरीके से स्कोर करती हैं। किसी का स्कोर किसी एक क्राइटेरिया पे ज़्यादा है, दूसरे क्राइटेरिया पे थोड़ा पीछे है। ओवरऑल ये तीनों के तीनों अगर एवरेज निकालेंगे तो एक ही ग्रुप में आएँगे। एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर मैं एक क्राइटेरिया लूँ कि हाईएस्ट वॉल्यूम, तो उसमें पहला नाम आएगा पिछले कुछ सालों से, वो आएगा कजारिया। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि प्रूफ ऑफ परफॉर्मेंस या मैक्सिमम इनोवेशंस ब्रॉट बाय अ कंपनी इनटू द इंडस्ट्री, तो फिर उसमें एच.एन.आर. जॉनसन सिंस 1958। इन तीनों के पास टेक्नोलॉजी है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, बहुत बड़ी प्रोडक्ट रेंज है, मोर देन 3 to 4,000 प्रोडक्ट्स तीनों के पास है। इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी काफ़ी वाइड है। देखिए, इतनी बड़ी कैटेगरी है टाइल्स की। टाइल्स हम कहते हैं तो कोई एक प्रोडक्ट नहीं है ना, उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज है। तो इन तीनों के पास कुछ कुछ ऐसे सेगमेंट्स हैं जिसमें ये बाकी दो से ज्यादा स्ट्रांग है। ओवरऑल अगर मैं एवरेज निकालता हूं तो ये तीनों ग्रुप 1 में आते हैं, कजारिया, जॉनसन एंड सोमानी। अब बची दो ब्रांड्स, उनको मैं प्लेस करता हूं ग्रुप 2 में। और वो दो ब्रांड्स हैं उन क्राइटेरिया के बेसिस पे, एक है सिम्पोलो और दूसरा है एशियन ग्रेनेटो लिमिटेड का एजीएल। सिम्पोलो ये जो शुरू के जो 3 जायंट्स हैं ना, इनकी अपेक्षा काफ़ी बाद में मार्केट में आया है। लेकिन पिछले 10-12 सालों में अपने कंसिस्टेंट एफर्ट्स से, फोकस्ड अप्रोच से इसने एक अच्छा परसेप्शन अपना क्रिएट किया है। और एजीएल की अगर बात करूं तो ये लगभग सब कुछ बनाते हैं। एक बहुत बड़े कमोडिटी सेगमेंट के साथ दे ऑल्सो मेक हायर वैल्यू प्रोडक्ट्स। तो ये दो ब्रांड आ जाती हैं। तो इस तरह से ये 5 ब्रांड्स हैं। हम कुछ और ब्रांड्स को भी प्लेस कर सकते हैं इनमें, लेकिन अब टॉप 5 ब्रांड्स की बात करना है तो 2 ग्रुप्स में मैंने बताया आपको। अच्छा, इन पांचों ब्रांड्स में क्वालिटी को लेकर डिफरेंशिएशन हम नहीं कर सकते, बिकॉज सभी लोग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ही क्वालिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि जो जो ज्यादा प्रतिष्ठित ब्रांड है वहां पे अगर कुछ गड़बड़ होता है, so they have people and they have system to attend to your grievances. So to summarize, the top 5 floor tile brands can be grouped into 2. Group 1 has Kajaria, Johnson and Somani, and Group 2 has Simpolo and AGL. हालांकि आपका परसेप्शन इस रेटिंग से डिफर भी कर सकता है। उसके कई कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि आप जिस शहर में देख रहे हैं वहां पे उस ब्रांड के कैसे डीलर्स हैं, कैसे शोरूम है, डिस्प्ले कैसा है। आपको एक बड़ी मजेदार बात बताऊं, आपने अक्सर देखा होगा कि एक ही शोरूम में एक से ज्यादा ब्रांड से लोग डील करते हैं। कैसे पॉसिबल है? अगर कोई पूरी रेंज दिखाए तो इन तीनों या इन पांचों के पास कम से कम 2-2, 3-3 हजार प्रोडक्ट्स हैं। तो होता क्या है, फिर किसी ने किसी ब्रांड के 2% प्रोडक्ट रख लिए, किसी ने 10% रख लिए, किसी ने 15% रख लिए। उसको मैं बोल रहा हूँ कि लोकल परसेप्शन के बेसिस पे आपकी जो रेटिंग है वो वेरी कर सकती है। बिकॉज आपके लिए मान लीजिए कहीं पे कजरिया बहुत कम है, तो आपको लग रहा है कि यार कजरिया में रेंज नहीं थी, या सोमानी का एक छोटे से शोरूम में, शोरूम भले ही बड़ा हो लेकिन सोमानी का रिप्रेजेंटेशन मान लीजिए कम था। सेम थिंग कैन हैपन टू जॉनसन ऑल्सो। तो आपका जो परसेप्शन बनेगा, आपने क्या देखा अपनी आंखों से, उसके बेसिस पे बनेगा। तो लोकल असेसमेंट मेरे असेसमेंट से अलग हो सकता है। इन 5 ब्रांड्स के अलावा और भी कई प्लेयर्स हैं, हो सकता है वो छोटे हों, इस वॉल्यूम में नहीं हो इन जायंट्स के बराबर, बट दे आर ऑल्सो मेकिंग वेरी गुड प्रोडक्ट्स, पर्टिकुलरली सम निश प्रोडक्ट्स। अब एक इंपॉर्टेंट बात, ये जो व्यूज हैं ये मेरी फाइंडिंग्स हैं, मेरी रिसर्च और मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे एट अ पर्सनल लेवल। इन व्यूज का किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन से कोई संबंध नहीं है। मेरा ये कम्युनिकेशन और मेरी ये व्यूज ऑन द फ्लोर की उन ऑडियंस के लिए है जो इन सवालों का मुझसे जवाब चाहते हैं। तो मेरी सलाह ये है कि इन क्राइटेरिया के बेसिस पे ब्रांड का असेसमेंट आप खुद भी कर सकते हैं। और कोई इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो कमेंट्स हैं ही। वैसे पिछले 1-2 साल में अगर आपने खुद टाइल यूज़ किए हो तो बताइएगा आपने किस ब्रांड के टाइल लिए और आपका एक्सपीरियंस कैसा था। इससे ऑन द फ्लोर की ऑडियंस को काफ़ी हेल्प मिलेगी। ये चैनल नया है, इसे ग्रो करना है और ग्रोथ आपके सपोर्ट के बिना हो नहीं सकती। और आपका सपोर्ट यानी कि लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में एक नए सवाल के साथ। थैंक यू।